पुलिस से आम आदमी के जहन में बसा डर और अपनी बात रखने में हिचकिचाहट लोगों का स्वभाव जैसा बन गया है। पुलिस के कुछ अफसर ऐसा भी कहते हैं कि हम जनता की समस्याओं को उन्हीं से जानना चाहते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ी समस्या है कि आम आदमी की हिचक कभी कभी उन्हीं का नुकसान कर देती है। इन्हीं दूरियों को कम करने के लिए हम जा पहुंचे जनपद अम्बेडकर नगर के पूर्वी छोर पर स्थित तहसील आलापुर। तहसील परिसर से पश्चिम ठीक सटा हुआ आवास है यहाँ के क्षेत्राधिकारी जगदीश लाल टमटा का। मिस्टर कूल के नाम से शुमार क्षेत्राधिकारी जगदीश लाल टमटा अपने स्वतंत्र कार्यशैली और बेहतरीन टीम वर्क से चर्चा में रहते हैं। रोज की तरह आज भी यह समय जगदीश लाल टमटा के पूजा करने का है। लोगों में यह जानने की उत्सुकता होती है कि उनके क्षेत्राधिकारी की पूरे दिन की दिनचर्या क्या है। हम पहुंचे क्षेत्राधिकारी आवास आलापुर। लहलाती हरियाली ने एक सुकून भरी गहरी सांस लेने में हमें मजबूर कर दिया। खुले आसमान के नीचे चिड़ियों की चहचहाहट ने कानों को गहरा सुकून दिया। यहाँ की हरियाली और अधिकारी का स्वभाव, इन दोनों का एक गहरा रिश्ता है। यह समय क्षेत्राधिकारी के समाचार पत्र पढ़ने का है। अपने जो आसपास का अम्बेडकर नगर के उसमें जो है ना, क्या इसमें क्या हुआ है, अधिकतर ये छपा होता है कि भाई की जी कोई घटना मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कैसे हैं? अब्बा बढ़िया हैं, आप कैसे हैं? अभी पेपर पढ़ा रहे हैं। हाँ पेपर पढ़ रहे हैं। और तो ये आज की क्या कुछ नई ताज़ी खबर? मैं यही देख रहा हूँ कि पहले अपने क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें इस प्रकार की ऐसी कोई चीज़ें हैं जो कि मतलब रात में या सिर्फ जो हमारे संज्ञान में न हो, तो वो की न्यूज़ को हम सवेरे देखते हैं और उस पर अगर कुछ करना हो तो फिर उसके बाद में कार्यवाही उस पर करते हैं। जो पे खबरें आई हैं, हाँ जी, उसकी एक बार आप एनालिसिस कर लेते हैं। क्या क्या चीजें पूरा अखबार देखता हूँ, देश और प्रदेश में क्या हो रहा है, देश दुनिया प्रदेश में क्या हो रहा है, इसके लिए थोड़ा सा समय हम निकाल लेते हैं सुबह के टाइम में। तो आज आप अखबार के लिए थोड़ा समय निकाले हैं और हमने जो है पूरे दिन का समय निकाला है आपके साथ। क्या दर्शकों के बार बार कहने पे, क्योंकि आपको जनपद में मिस्टर कूल ऑफिसर कहा जाता है। अच्छा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस टाइटल के लिए। जो कई लोगों ने, कई हमारे दर्शक जो लोकल हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आपकी एक्टिविटी को पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि एक हमारा सीओ जो हमारा सर्कल ऑफिसर है वो पूरे दिन करता क्या है, उसकी दिनचर्या क्या होती है, दिन में कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं, कैसे लोगों से मिलते हैं, वो हम दिखाना चाहते हैं। तो वो नहीं, आप जब चाहें जैसे चाहें आप हर एक्टिविटीज़ में सुबह से लेकर रात तक के। कल रात में हम लोग 10 बजे आए हैं मीटिंग से, वहाँ से अकबरपुर से। कल रात में 10 बजे आया, सवेरे अखबार पढ़ते हुए? नहीं, वो तो सवेरे 6 बजे से ही करीब, हम 5 बजे तो हम उठ ही जाते हैं। अच्छा, सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 1 घंटा अपने लिए हम निकालते हैं शरीर के लिए, जिससे कि मतलब हमारा भी थोड़ा मानसिक और शारीरिक जो संतुलन बना रहे, क्योंकि दिन भर हमें लोगों से बात करनी होती है। तो पहले तो खुद ही फिट होना चाहिए, फिर सामने वाले से हम ठीक से बात कर पाते हैं और एक एनर्जी महसूस करते हैं। तो इसके लिए हम पहले तो अपनी फिटनेस के लिए सवेरे 1 घंटा निकालते हैं। तो वो हमारा बिल्कुल एकदम हमेशा होता है। उसमें 40 मिनट हम लोग टहलते हैं और फिर 20 मिनट का योगा, 20 से 30 मिनट का योगा करके फिर उसके बाद में जब पसीना पसीना हो जाता है तो फिर उसको सूखने के बाद में फिर नहा धो करके रेडी हो जाते हैं। अभी देखो आप, ये मिलने वाले भी हमसे आ रखे हैं, इनकी कुछ समस्या होगी। अच्छा, मतलब अभी सवेरे से शुरू? हाँ जी हाँ, ये करीब आप, ये जन सुनवाई कब तक चलेगी? ये चलेगी करीब 1 घंटा तो यहाँ पर चलेगी। उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक ऑफिस में मैं नियमित रूप से बैठता हूँ। 10 बजे से 12 बजे तक का जो सरकारी ऑर्डर भी है और उसके अकॉर्डिंग मैं बैठता हूँ। तो ऑफिस में वो 10 से 12 तो चलेगी। इसके अलावा कोई अर्जेंट वाले जो लोग हों, जिनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो और उनके पास इतना समय ना हो, या वो कहीं जाते हों 10 बजे के बाद में, तो वो फिर 8 बजे 7 बजे जब भी आते हैं तो मैं यहाँ आवास पर, मेरा एक वो है मिलने के लिए बना रखा है, तो उसमें हम मिल लेते हैं। एक कंफ्यूजन होता है सर कि हमेशा जब भी देखा जाता है कि एक आम नागरिक सर्कल ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, डीएम, एसडीएम के यहाँ पहुँचना, उससे उसके टेबल के बगल में बैठ के बात करना, जनता अपने अधिकारियों से कनेक्ट कर पाती है। आप अपनी नज़र में क्या देखते हैं उसे? नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जनता मेरे से जब भी मिले
वो इस तरह से मिले कि मतलब मैं एज ए सीओ ना होकर के मैं इनका एक सहायक के रूप में, जैसे मैं क्या मदद आपकी कर सकता हूँ। अगर सीओ का लेवल लेकर के अगर मैं ये यहाँ पर बैठता हूँ तो फिर लोगों को डर लगेगा, ये लोगों की जो हिचक है, लोग जो जिस प्रकार की पुलिस के बारे में एक मानसिकता है आम जनता की कि भाई पुलिस वाले कुछ मतलब हार्ड नेचर के होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, मैं इस नेचर से हट करके काम करता हूँ। जो अभी आपने कहा कूल वाली जो आप वो मिस्टर कूल सब कहते हैं आपको एक नहीं वो मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे से जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी क्षेत्र की, और मैं जितने लोगों का के साथ में न्याय कर सकता हूँ, न्याय करने की मेरे पास में जितनी भी पावर है या जितना मैं उनको सहयोग कर सकता हूँ, मैं 100% देने की कोशिश करता हूँ। और दिन भर मैं काम भी करता हूँ, जो कहीं जाना होता है वहाँ चला जाता हूँ 12 बजे तक ऑफिस में, उसके बाद में मैं सर्किल में निकलता हूँ, फिर शाम के टाइम में फिर मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, गश्त करते हैं। अभी हम लोग 10 बजे ठीक किसी एक थाने में जाएंगे, संभवतः मुझे लगता है कि हम आलापुर में चले जाएंगे, आलापुर थाने में जाएंगे, और आलापुर थाने में हम बैठेंगे। मुझे लगता है कि एसडीएम मैडम भी आएंगी वहाँ पर, और हम दोनों लोग जन सुनवाई वहाँ पर करेंगे। लोगों की समस्याओं का निदान हाथ के हाथ वहीं पर हो सकता है जब दोनों लोग होते हैं हम लोग। सर समस्याएं जो जनता की हैं वो रिलेटेड हैं राजस्व विभाग से और पुलिस विभाग से, 80-90% समस्याएं। जब हम दोनों लोग एक जगह बैठते हैं तो हमारे पास में दोनों चीज़ों के लिए ये नहीं होता है कि अब सीओ साहब के पास जाओ, या मैं ये नहीं कह सकता कि आप एसडीएम साहब के पास जाओ। जब हम लोग दोनों एक ही जगह बैठे होते हैं तो हम उस चीज़ का हल उसको तत्काल वहीं पर बता देते हैं संबंधित लेखपाल को या संबंधित थानाध्यक्ष को, वहीं से हम डायरेक्शन दे करके और उसकी समस्या का, ताकि वो उसको भटकना न पड़े। जनता का आदमी कभी कभी गरीब लोग होते हैं, किसी के पास साधन नहीं होते हैं, तो फिर वो भटकने वाली कोई बात ना हो, बल्कि पुलिस उसके पास तक पहुंच जाए या उसके घर तक पहुंच जाए या विवादित स्थल तक पहुंच जाए, और साथ में चले जाएं जो उसके निराकरण करने वाले भी लोग हैं, यानी कि राजस्व विभाग से, यदि ज़मीन से संबंधित मामला है तो। बस यही है, और एसडीएम मैडम का भी इसमें अच्छा मतलब वो है, रिस्पॉन्स है, वो पहल कर रही हैं, और मैं उनके साथ में बिल्कुल इस काम को करने के लिए तत्पर हूँ। मैं हमेशा करना चाहता हूँ कुछ ना कुछ ऐसा जिससे कि मतलब लोगों को सुविधा मिले, उनको असुविधाएं न हों, उनकी समस्याओं का निराकरण हाथ के हाथ हो जाए, तो उससे बेहतर मैं नहीं समझता कोई दूसरा काम है। तो दर्शकों के लिए आज बहुत कुछ खास होने वाला है। आज सर्किल ऑफिसर आपके जो है क्षेत्राधिकारी आलापुर जगदीश लाल टमटा जी के साथ पूरी दिन दहाड़ न्यूज़ इंडिया की टीम रहेगी। आज आलापुर में हर जहाँ जैसा कि प्रत्येक दूसरे शनिवार और चतुर्थ शनिवार को थाना दिवस मनाया। दिवस में क्या होता है कि एक स्टेशन ऑफिसर होते हैं, सर्कल ऑफिसर होते हैं, और कभी कभी एसडीएम जो उप जिलाधिकारी होता है वो भी उस दिन थाना पहुंचता है, लोगों की जन सुनवाई करता है, और लगे हाथ वहीं अगर समाधान करने योग्य समस्याएं होती हैं तो वहीं उसका समाधान कर दिया जाता है। सुबह के 9:30 बजे हैं। अमूमन इस समय क्षेत्राधिकारी अपने आवास में बने जन सुनवाई केंद्र में जनता की समस्या से रूबरू होते हैं। कहाँ तक पहुँचा है, ये इसका स्टेटस क्या है, जो इसका जो आवास से 50 कदम दूरी पर तहसील आलापुर परिसर में ही क्षेत्राधिकारी का कार्यालय है। सुबह हर हाल में 10 बजे के करीब जगदीश लाल टमटा अपने कार्यालय पहुंच जाते हैं। कार्यालय में बैठते ही एक मोटे पन्ने की फाइल सीओ के सामने आ जाती है। प्रतिदिन की तरह अच्छे से फाइल के पन्नों को पढ़कर अपना कमेंट लगभग हर पन्नों पर सीओ द्वारा लिख दिया जाता है। सभी थाना क्षेत्रों की हाल खबर जानने के बाद शुरू होती है जन सुनवाई। इसमें जो है ना, एक प्रत्येक घर में झंडा रखने की बात है, और एक जीनत भी है, 3 लोग हैं, तो धमकी कौन दे रहा है? जीनत के पिता के पिता 2 ही हैं, 2 रामचंद्र, तो रामचंद्र जो गांव के ही रहने वाले हैं, ये 2 लोग आपको धमकी दे रहे हैं। ये चोरी में शामिल थे। शनिवार का दिन है और आज थाना दिवस है।
किसी एक थानाध्यक्ष एवं राजस्व टीम की उपस्थिति में आज क्षेत्राधिकारी को जन सुनवाई करनी है। ठीक है, अच्छा आपकी बात प्रणाम। ठीक है, प्रणाम। थाना आलापुर क्षेत्र के सभी लेखपाल एवं राजस्व की टीम जनता की समस्या के निस्तारण हेतु सीओ के अध्यक्षता में तैयार बैठे हैं। ये जो अर्जेंसी होती है किसी भी चीज़ की, वो एडवांस होती है। अर्जेंसी का मतलब क्या होता है? आकस्मिक आपातकाल क्या होता है? तत्काल होता है ना। आग लगी है तत्काल जाएगी गाड़ी, आग लगी है कल गाड़ी भेज देना, क्या मतलब है इसका? ये रवानगी कल जाएगा, 25 तारीख से छुट्टी मांग रहा है, ये कौन सा तरीका है? एक्सीडेंट है, अभी जा, आज ही जाएगा। जन सुनवाई की एक लंबी कतार है और सभी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। 2-4 घंटे की थोड़ी ही देर में उप जिलाधिकारी रोशनी यादव भी जन सुनवाई टीम का हिस्सा बन गई। जब हम दरखास्त देते हैं तो लेखपाल साहब को ऑर्डर आप कर दीजिए, तहसीलदार साहब को तहसीलदार साहब ऑर्डर करेंगे लेखपाल साहब नाप देंगे। नापने के बाद वो काश्तकार जोड़ देता है, छोड़ता नहीं है। लगभग 3 घंटे में सैकड़ों जन समस्याओं को सुनने के बाद क्षेत्राधिकारी कुछ सरकारी काम से जिला अम्बेडकर नगर रवाना हुए। पहुंच रही है, क्या मामला है? उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।